एक गांव में एक छोटा बच्चा राजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ काजल गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचती थी। राजू भी छोटा था, इसलिए वो उसकी माँ के साथ ही दिन भर घूमता था। सुबह से सर पर सब्जी की टोकरी लेकर वो घूमती थी और दोपहर होने से पहले शंकर जी के मंदिर के सामने बैठ जाती थी। छोटा सा मंदिर था जिसके दरवाजे नहीं थे। पुजारी रोज जाने से पहले मंदिर के आगे एक पर्दा लगा देता था। शंकर जी के मंदिर में लोग पूजा करने आते थे, तो उनमें से कुछ लोग काजल से सब्जियां खरीद लेते थे। राजू भी वहीं अपनी माँ के साथ बैठ जाता था और इधर उधर खेलने लग जाता था। राजू, तुम दूर नहीं जाना। हाँ माँ, यही हूँ मैं। राजू, बीच रास्ते पर मत जाना, कोई गाड़ी वगैरह आएगी तो टकरा जाएगा। नहीं जाऊंगा माँ, मैं ध्यान रखूंगा। राजू खेलते खेलते मंदिर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि जो भी लोग आते हैं वो अपने साथ लाए लोटे में से जल शिवजी पर चढ़ाते हैं। वो कभी लोगों को देखता है, कभी शिवलिंग को देखता है। वो वापस माँ के पास आता है और उससे पूछता है, माँ, ये सभी लोग जो मंदिर में आते हैं वो शंकर जी पर पानी क्यों डालते हैं? मैं घर जाकर बताऊंगी, अभी काम करने दे। अभी कहाँ कोई ग्राहक है? जब मैं तुझे बता रही होंगी उस वक्त बीच में कोई ग्राहक आया तो माँ चल घर। अभी नहीं, अभी और थोड़ी देर रुकना है, फिर जाएंगे। नहीं माँ, अभी बता या घर चल। अभी तुझे मजा नहीं आएगा बेटा, और घर जाकर आराम से तुझे बताऊंगी पूरी बात। राजू थोड़ी जिद करता है, पर माँ उसे समझा देती है कि बस कुछ ही देर में घर जाएंगे। कुछ ग्राहक आते हैं, काजल उन्हें सब्जियां देती है। राजू उन्हें देखता रहता है। एक बार फिर मंदिर के अंदर जाकर शिवजी पर जल चढ़ाते लोगों को देखता है। वापस आता है तो देखता है कि माँ अपनी सब्जी की टोकरी सही तरह से रख रही थी। वो खुश हो जाता है, जल्दी से माँ के पास आता है और खुश होता हुआ माँ के साथ चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि अब माँ उसे घर पहुंचकर बताएगी कि शिवजी के ऊपर लोग पानी क्यों डालते हैं। माँ, अब बता, टोकरी तो रखने दे बेटा। काजल उसे प्यार से बैठाकर खाना लगाते हुए कहती है, चल खाना खा, मैं बताती हूँ। एक बार भगवान सारे देवताओं और दानवों को पता चलता है कि समुद्र के अंदर अमृत छुपा है। वो सब मिलकर उसे निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब अमृत मिलेगा तो आपस में बांट लेंगे, ऐसा कहते हैं। ये अमृत क्या होता है माँ? राजू बेटा, अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं है। फिर जब वो लोग समुद्र के बीच में एक पहाड़ को रखकर नागदेव से समुद्र के पानी को हिलाते हैं, तब उसमें से पहले जहर निकलता है। वो जहर शिव जी पी लेते हैं और अपने गले पर ही रोक लेते हैं। उस जहर की वजह से शिव जी को गर्मी लगती है। तब सभी देवता मिलकर उन्हें गर्मी न लगे इसलिए उन पर पानी चढ़ाते हैं। तो आज भी रोज सब लोग उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उन्हें ठंड नहीं लगती? नहीं, वो तो भगवान हैं, तो उन्हें गर्मी क्यों लगी? गर्मी लगी तो उन्हें ठंड भी लगती होगी ना माँ? काजल उसे देखकर मुस्कुराती है। सोचती है कितना भोला है उसका बेटा राजू। वो कहती है, लगती होगी, मुझे नहीं पता। मुझे लगती है तो उन्हें भी लगती होगी ना माँ। चल अब सो जा थोड़ी देर, शाम को फिर जाना है ना। काजल राजू को सुला देती है। राजू भी सोचते सोचते सो जाता है कि वो सब जल चढ़ाते हैं, वो कुछ और करेगा। दूसरे दिन घर से निकलने से पहले राजू माँ से एक साफ कपड़ा देने के लिए कहता है। काजल एक कपड़ा दे देती है उसे। वे सब्जी बेचते हुए रोज की तरह मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। राजू मंदिर में जाने वालों को देखता रहता है। जब मंदिर बंद होने का वक्त होता है तो वो दौड़ कर जाता है, पुजारी को रोकता है। पुजारी दादा, 1 मिनट रुकिए। शिव जी को सभी सुबह से जल चढ़ा रहे, उन्हें ठंड लग रही होगी ना?
राजू अपने साथ लाए कपड़े से शिवलिंग को पोंछता है। पुजारी राजू के भोलेपन पर मुस्कुरा उठते हैं। अब राजू रोज ऐसा ही करने लगता है। एक बार बहुत बारिश होती है। काजल और राजू घर जल्दी जल्दी आते हैं, पर फिर भी भीग जाते हैं। घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उनके टॉवेल सूखे नहीं होते। काजल गीले टॉवेल से ही राजू को पोंछने लगती है। माँ, ठंड लग रही है। अभी सूख जाएगा बेटा, फिर नहीं लगेगी। राजू अपने घर की खिड़की के पास बैठ जाता है और बाहर हो रही बारिश को देखता रहता है। उसे ठंड भी लग रही होती है, वो कांप भी रहा होता है। तभी उसकी खिड़की के पास साधु जैसे एक आदमी आते हैं। राजू देखता है, वो उसे देखकर धीमे धीमे हंस रहे होते हैं। वो उनके घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं। उनके हाथ में एक थैला होता है। राजू, ये लो। वो अपने थैले में से एक कंबल और रेनकोट निकालकर उसे दे देते हैं। राजू, तुम्हें ठंड लग रही है ना? इसे ओढ़ लो और ये रेनकोट बारिश में बाहर जाओ तो पहन लेना, गीले नहीं होगे। राजू बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से कंबल ओढ़कर बैठ जाता है। आप कौन हैं? माँ, अब ठंड नहीं लग रही है। मैं शंकर हूँ। राजू रोज मेरा ख्याल रखता है कि मुझे ठंड न लगे, इसलिए आज मैं उसे कंबल देने आया हूँ। साधु चले जाते हैं तो काजल पूछती है कि वो किसको रोज ठंड न लगने देता। तब राजू बताता है कि वो रोज शंकर जी को बचाता है। काजल वापस देखती है, पर साधु चले गए होते हैं। भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों के लिए। सीतापुर गांव में छगन अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहा करता था। छगन मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। वहीं छगन की पत्नी सुजाता भी थोड़े बहुत पैसों से अपने पति की मदद कर दिया करती। सुजाता को सिलाई काफी अच्छी आती थी, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक रोज सुबह के समय छगन भोलेनाथ की पूजा कर रहा होता है। हे भोलेनाथ, आपके दर्शन के बिना तो सुबह ही नहीं होती है। ये आपका प्यारी है, जो आपके बिना दिन कट पाना मुश्किल हो गया है। मेरे परिवार के लिए हर सुख दुख में सिर्फ आपका ही नाम जुबान पर आता है। बस आप ऐसे ही साथ रहना, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। चलिए, खाना लगा दिया है, खा लीजिए। भोलेनाथ भी कहते होंगे, इन्हें हाथ पकड़ने को कहा था, ये तो कंधे पर ही बैठने की कोशिश में है। अब जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ ऐसा सोचना भी जायज है। अच्छा सुनिए, मुझे 50 फुल ड्रेस सिलने का काम आया है। मैं और शीला शाम तक यही करने वाले हैं, और शाम में तो आप कुछ ले ही आएंगे। हाँ, देखता हूँ। आज जमींदार जी ने मुझे पैसे देने की बात तो कही थी। चलो, मैं खाना खाकर काम पर निकलता हूँ। तुम अपना और मेरे इस नन्हे छगन का ध्यान रखना। छगन की पत्नी सुजाता 4 महीने की गर्भवती थी और छगन पिता बनने वाला था। वो बहुत खुश था। इधर सुजाता हर रोज की तरह घर का काम खत्म करके सिलाई करने बैठ जाती है, और सुजाता के साथ दूसरी मशीन पर उसके ही गांव की शीला सिलाई कर रही थी, और दोनों बातचीत भी कर रही होती हैं। अरे शीला, तुझे तो लड़की वाले देखने आए थे, उनका क्या हुआ? बात बनी या नहीं? अरे भाभी, आपको पता भी है वो लोग कितने पैसे की मांग कर रहे थे, और माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी शादी लाखों रुपए दहेज देकर करे, और मुझे दहेज लेने वाला लड़का नहीं चाहिए। ऐसा परिवार लालची होता है। अरे बाप रे! और लड़का क्या करता था जो इतनी मांग कर रहे थे? बाप के साथ खेत में काम करता था। गाय भैंस है उस पर, इतना पैसा मांग करने लगे। अरे नहीं नहीं, काकी को कहना दूसरा लड़का देखे, लेकिन ये नहीं, कुछ करता धरता है नहीं, और देखो जरा, दहेज चाहिए इन्हें। अच्छा ये सब छोड़ो ना भाभी, ये बताओ भैया को पाने के लिए कौन सा व्रत रखा था? भैया सच में बहुत अच्छे हैं। अरे मैं तो शुरू से ही शिव जी की पूजा करती आई हूँ, और उन्हें ही कहा था कि बस एक ऐसा वर देना जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे सुख दुख में साथ रहे और मुझे समझे। भोलेनाथ ने तो आपकी सुन ली, और उन्होंने खुद के भक्त से आपकी शादी करवा दी। वैसे भाभी, आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए।
ये आखिरी वाला तैयार कर दो, इसे लगाकर 10 ड्रेस तैयार हो जाएंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करके फिर से सिलने बैठ जाऊंगी। सुजाता बहुत मेहनती थी, वो इस परिस्थिति में भी काम कर रही थी, लेकिन ये सब छगन के पड़ोस में रहने वाले गगन को रास नहीं आता कि छगन तो कमा ही रहा है, लेकिन उसकी पत्नी भी खूब मेहनत कर रही है। वो खिड़की से शीला और सुजाता को देखकर अब अपने घर की तरफ बढ़ता है। छगन को तो छगाना होगा ही। ये सब सोचकर गगन अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को ताने देते हुए कहता है, पूरे दिन बस खाना ही जानती हो, कभी काम भी कर लिया करो। वहाँ छगन की बीवी को देखो, उसके पास कपड़ों के कितने ऑर्डर आए हैं और ऊपर से वो पेट से भी है, तब भी काम कर रही है। और तुम ना तो माँ बन सकती हो, ना ही कोई काम तुम्हारे बस का है। अरे मुझसे थोड़ा धीरे बात करो, एक बार भी अगर गलती से बैठ गई तुम्हारे ऊपर तो बोलने लायक नहीं रहोगी सारी जिंदगी। मुझे पता था तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, अब जो करना है मुझे ही करना होगा। अब देर शाम छगन घर आता है और हाथ मुंह धोकर भोलेनाथ की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाकर चाय पीने बैठता है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो, कहीं ये सुंदरता माँ बनने की तो नहीं? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ। शीला ने ही ज्यादा से ज्यादा काम किया है, मैंने तो बस आराम किया है। इस हालत में तो सुस्ती आएगी ही ना, तुम भी ना कितना सोचती हो। छगन और सुजाता अपने घर गृहस्थी में खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को जल्दी ही बुरी नजर लग जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज जब सुजाता सिलाई करने बैठती है तो वो देखती है कि उसकी सिली हुई ड्रेस वहाँ है ही नहीं। शीला, मुझे जहाँ तक याद है जो ड्रेस सिल चुके थे उसे मैंने यहीं रखा था, लेकिन वो मिल नहीं रहे। हाँ भाभी, वो सब आपने यहीं तो रखी थी, लेकिन यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। फिर ये कैसे कहीं जा सकती है? कल वो सारी ड्रेस मुझे तैयार करके देने हैं, वो भी सुबह सुबह। हाँ भाभी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही है? धीरज से सोचिए कि आपने कहाँ रखा है। मुझे याद है, मैंने यही रखे थे। क्या करूँ, पूरे 1 सप्ताह लगे थे उसे बनाने में और ड्रेस है कि मिल नहीं रही। मिल जाएगी भाभी, मैं चलती हूँ, कोई दिक्कत लगी तो याद करना। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उन्हें दवा दिलवाने के लिए जाना है। शीला के जाने के बाद सुजाता उस ड्रेस को सब जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब सुजाता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर गगन उन ड्रेस को कपड़े की दुकान में बेच चुका था, और तो और अब वो बोतल लिए नशे में गाता हुआ घर आ रहा होता है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी जो है। अरे अरे गगन, संभाल खुद को, आज बड़े दिनों बाद ये खंबा हाथ लगा है। क्या बात है गगन भाई, गाना तो अच्छा गा लेते हो, चलो घर छोड़ दूं। क्या क्या, क्यों भाई? नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे अभी इतना नशा नहीं हुआ है, वो तो दिख ही रहा है। इधर छगन जब घर आता है तो देखता है कि सुजाता एक कोने में बैठकर रो रही थी। ये देखकर छगन डर जाता है। अरे सुजाता, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो सब बर्बाद हो गया, जो मैंने इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई थी, वो सब चोर चोरी करके ले गए। कल सुबह वो ड्रेस देनी है। लेकिन घर में कौन आ सकता है, और ये सब किसने किया? तुम पहले चुप हो जाओ, मैं करता हूँ कुछ। वो कहीं नहीं मिल सकती, अगर वो ड्रेस नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या रोने से वो वापस आ जाएगा? तुम्हें पता है ना, तुम अभी 2 जान हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर किसी को मेरे काम के बारे में पता चला तो कोई दूसरा भी हमें काम नहीं देगा। सुजाता बहुत रोती है और छगन उसे बहुत समझाता है। अब सुजाता और छगन सो जाते हैं, कोई खाना पीना भी नहीं खाता, लेकिन देर रात जब छगन के कानों में मशीन चलने की आवाज आती है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो उठकर देखने जाता है कि ये आवाज आ कहां से रही है। अब जब छगन हॉल में जाता है तो उसे कुछ धुंधला सा दिखता है। वो देखता है कि कोई सिलाई मशीन पर धड़ाधड़ कपड़े सिल रहा है। कौन है वहाँ? मैं कहता हूँ, कौन है वहाँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा।
तुम्हें अभी आराम की जरूरत है छगन, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कौन है आप? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आप मुझे बताइए, आप कौन हैं और मेरे घर कैसे आए? मुझे धुंधला सा दिख रहा है। छगन अब वही बोलता हुआ बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महादेव, जो साक्षात छगन और उसकी पत्नी सुजाता की मदद करने आए थे, वो सिलाई मशीन पर धड़ाधड़ ड्रेस सिल रहे थे, जो कि गगन ने चुरा लिए थे। अब अगली सुबह जब सुजाता उठती है तो वो अपने पति को मशीन के पास खर्राटे लेता हुआ देखती है। अरे, आप यहाँ कैसे सोए हुए हैं? उठिए। और ये ड्रेस कहाँ से आई? ये कल तक तो मिल नहीं रही थी। मैं यहाँ कैसे आया? अच्छा, मुझे याद आया, रात में जब हम सो गए थे तो अचानक से मुझे सिलाई मशीन चलने की आवाज आई। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो और कोई नहीं, मेरे महादेव थे, जो खुद दर्जी बने हुए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तब तो ये ड्रेस यहाँ सिलकर रख कर गए हैं वो। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे महादेव हमारे साथ हैं, वो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं और आज भी उन्होंने हमें बचा लिया। हर हर महादेव। इतना कहने के बाद छगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महादेव की फोटो के आगे हाथ जोड़कर महादेव का धन्यवाद करता है और दोनों का महादेव के प्रति विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो हर हर महादेव।